यामाहा के ऑफिशियल पेज को अगर आप लोग फॉलो करते होगे इंस्टाग्राम पे, तो आप लोगों को ये न्यूज़ मिल ही गई होगी कि भाई यामाहा जो है वो 27 अगस्त को कुछ लॉन्च करने वाला है। मुझको लगता है इस बाइक के लिए पता नहीं कितने सारे लोगों ने जो हो कितना ज़्यादा इंतज़ार किया होगा, बट फाइनली आप लोगों का इंतज़ार जो हो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। अभी तक जो भी मैं वीडियोस R2 के ऊपर बना रहा था उसके अंदर भाई ऐसी ही थोड़ी बहुत ऊपर से नीचे से इन्फॉर्मेशन निकल करके आ रही थी। खैर थी तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट थी, बट यामाहा की तरफ से ऑफिशियली कोई ऐसी न्यूज़ निकल करके नहीं आई थी कि हाँ भाई वो एंड फाइनली आज की डेट में उन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि वो अपनी बाइक कब लेकर के आ रहे हैं। इवन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप लोगों को इस बाइक के साथ ज़बरदस्त देखने को मिलेगी। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो R2 को लेने के लिए, सो भाई इस बाइक के लिए जो हो कुछ बुकिंग अमाउंट भी जो हो कंपनी ने अलाउ कर दिया है कि आप इतनी बुकिंग अमाउंट पे जो हो गाड़ी को बुक कर सकते हो। एंड हो सकता है कि जैसे ये बाइक लॉन्च हो तो आप लोगों को जो हो डिलीवरीज मिलनी भी शुरू हो जाए। बात करते हैं यामाहा के R2 के बारे में कि भाई इसके साथ क्या क्या चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर आप एक्सपेक्ट करके बैठे हो कि यार बुकिंग तो मैं करा दूं, कहीं बाइक जो हो मेरे मनपसंद की नहीं आए, तो क्या क्या चीज़ें जो हो एक्सपेक्टेड है कि हाँ ये चीज़ें जो है यामाहा देगी। आज की वीडियो में हम लोग इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज़, यामाहा अपनी R2 सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से लेकर के आ रहा है। काफ़ी लोगों का जो हो ये कहना है कि यामाहा को जो हो ये 150 सीसी का जो इंजन है ना भाई, इससे कहीं ना कहीं बाहर निकलना चाहिए। एंड ये चीज़ फैक्ट भी है। अगर आप यामाहा को इंडिया के अंदर देखते हो तो इनके पास दो ही इंजन है। एक 150 सीसी का जो सिंगल सिलेंडर इंजन आता है एयर कूल्ड, एंड एक जो 155 सीसी का इंजन है। एंड यही दो इंजन ऐसे हैं जिसके ऊपर जो हो ऑलमोस्ट कंपनी जो हो चल रही है। बाकी स्कूटीज एंड बाकी चीज़ों को देखोगे तो उसको हम साइड कर देते हैं। अब यहाँ पर जो R15 ऑलरेडी आप लोगों को इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिलती है, काफ़ी ज़बरदस्त मशीन है, काफ़ी अच्छा पावर परफॉर्मेंस देती है, काफ़ी अच्छी टॉप स्पीड निकालती है, बट उसी के साथ साथ महंगी भी काफ़ी है। बट लोगों को जो है पूरी की पूरी बाइक के अंदर किसी भी चीज़ से शिकायत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इतनी सी चीज़ से शिकायत है कि भाई इस बाइक का जो पावर फिगर्स है ना वो थोड़े से कम है। एंड ऑब्वियसली भाई वो एक 150 सीसी का इंजन है, जितना वो निकाल सकता था वो उतना जो हो आपको सारी चीज़ें निकाल के दे रहा है। बट यहाँ पर जितने इंडियंस लोग हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ इस बाइक को जो हो डायरेक्टली RS200 KTM की RC200 करिश्मा 210 से जो हो कंपेयर कर देते हैं। एंड शायद यही एक ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से यामाहा को ये चीज़ लगेगी नहीं भाई हमें जो हो R2 लॉन्च करनी ज़रूरी है। R3 तो उनकी फ्लॉप रही, MT-03 भी जो उतनी नहीं बिकी। क्या पता यामाहा की जो R15 है जैसे कि एक सक्सेसर है, क्या पता R2 भी जो हो एक काफ़ी ज़्यादा अच्छे जो हो सक्सेस लेकर के आए। अच्छा ये सारी चीज़ें छोड़ते हैं, सीधा सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में। तो देखो भाई ये पोस्टर आप लोग देख करके समझ सकते हो, ये बाइक जो हो 27 अगस्त 2026 के अंदर इंडियन मार्केट के अंदर जो हो लॉन्च हो जाएगी। सो भाई आप लोगों को टेंशन लेने वाली बात नहीं है, 27 तारीख तक जो हो बहुत सारी वीडियोस एंड बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल जाएंगी। एंड वहीं अगर मैं बात करता हूँ कि अगर आप कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड एंड कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड है इस बाइक को लेने के लिए कि नहीं भाई मुझे तो 100% ये बाइक लेनी ही लेनी है, चाहे इसके लुक्स भी कैसे आए, चाहे कोई भी चीज़ जो हो कैसी भी हो, सो भाई उसके लिए आप लोगों को जो हो एक छोटा सा अमाउंट जो हो बुक करना पड़ेगा। यानी कि अपने नियरेस्ट शोरूम में जाकर के या जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ जाकर के जो हो आप लोग 10,000 रुपये में जो है इस बाइक को बुक कर सकते हो। सो ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि डीलरशिप ने जो हो वो अनऑफिशियली ओपन किया है, यामाहा जो हो खुद आप लोगों को भाई ये मौका दे रहा है कि आप अगर रजिस्टर करना चाहते हो या बुकिंग करना चाहते हो तो वो आप जो हो ऑफिशियली पेज पे जाकर के कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो हो ऑफिशियली है। अच्छा अब बात करते हैं भाई R2 को लेकर के काफ़ी लोगों के मन में जो हो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। सबसे पहले प्राइसिंग को लेकर के कन्फ्यूज़न है कि भाई यामाहा की जो R2 आएगी, पहले ये 150 सीसी की बाइक लगभग 2,20,000 2,30,000 रुपये की बेच रहे हैं, तो क्या ये बाइक सीधा 2.5 लाख रुपये चली जाएगी, 2,80,000 चली जाएगी। उन सारी चीज़ों के लिए मेरा ये कहना है कि देखो भाई जो बाइक आप लोगों को ऑलरेडी R15 मिलती है वो 2,20,000 रुपये की है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो भाई आप लोगों को जो R2 बन करके आएगी तो उसके अंदर आपको अलग से चीज़ें निकाल के देंगे। रहेगा तो वही टायर, रहेगा वही डिस्क ब्रेक, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सिमिलर रहेगी। तो प्राइसिंग के मामले में ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाइक हो जाएगा। हाँ हो सकता है कि ये बाइक जो हो यामाहा की R15 के कंपैरिजन में थोड़ी सी जो हो एक्सपेंसिवर पड़े, बट भाई यू नो कि यामाहा है तो भाई काफ़ी लोग जो हो पसंद करते हैं, सो डेफिनेटली जो हो ज़रूर ले लेंगे। तो प्राइसिंग को लेकर के अगर आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स हैं तो भाई मैं यही बोलूँगा कि बाइक कितनी ज़्यादा महंगी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा भी महंगी होगी ना तो 2,30,000 2,40,000 रुपये, इससे ज़्यादा महंगी क्या ही होगी। फिर तो मुझे लगता है कि वो फ्लॉप ही होगी जैसे R3 फ्लॉप हुई थी। नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं तो काफ़ी लोग जो हो लुक्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि भाई R15 जैसी लुक्स आएगी या R3 जैसी आएगी, R9 जैसी आएगी। सो देखो यामाहा का जो शुरू से एक ऐसा कल्चर चलता हुआ है ना कि इनकी जितनी भी बाइक्स देखोगे तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से सिमिलर है। R1 को अगर आप देखोगे तो R9 जो हो थोड़ी सी उससे इंस्पायर
देखने को मिलेगी, फिर R7 उससे इंस्पायर देखने को मिलेगी, R6 एंड R6 जैसी मशीन तो अब बंद ही हो गई हैं। सो भाई यहाँ पर मेरा ये कहना है कि अगर आप इसकी लुक्स देखोगे ना, तो जो अभी लेटेस्ट वाली R3 आ रही है ना, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही है कि भाई आपको उस बाइक के जो लुक्स मिलने वाले हैं कुछ उसी टाइप से इंस्पायर देखने को मिलेंगे। टेल लाइट जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगी जैसे कि अभी वाली आप लोगों को R15 के अंदर मिलती है, बट फ्रंट का पोर्शन देखोगे तो वो आप लोगों को R3 से इंस्पायर देखने को मिलेगा। सो लुक्स के मामले में तो मेरे को लगता नहीं है कि कोई दिक्कत परेशानी होनी चाहिए, बिकॉज लुक्स के मामले में ही R5 जो हो मोस्ट पॉपुलर है। मतलब अगर आप आज के टाइम में RS200 को देखते हो, करिश्मा को देखते हो या RC को देखते हो, तो वो फ्लॉप थोड़ा जो लोगों के ऊपर फर्क पड़ा है वो लुक्स एंड डिजाइन की वजह से भी पड़ा है, तो R15 की लुक जो हो काफी पसंद करते हैं। इंजन के बारे में बात की जाए तो भाई देखो यहाँ पर तो ये चीजें बिल्कुल क्लियर है, बट अब यामाहा अपनी इंजीनियरिंग में क्या चीज डालता है उसके बारे में हम नहीं कह सकते। ये चीज तो 100% कंफर्म है कि इस बाइक के अंदर आपको 199 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन मिलेगा, जो लगभग 24 से 25 bhp तक का पावर एंड 18 से 19 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जनरेट करेगा। अब यहाँ पर जो यामाहा है ना भाई, वो गेम खेलता है पता है किस चीज पे, यहाँ पर अपनी बाइक को हल्की करके इंजन भले छोटा कर देते हैं, बट अपनी बाइक को हल्का इतना रखते हैं ना कि वो इंजन जो हो खाली स्ट्रगल नहीं करता, पूरी बाइक का वजन खींचने में वो परफॉर्मेंस निकालने में भी काफी माहिर होता है। तो हो सकता है कि यहाँ पर अगर आपको पावर स्पेक्स में थोड़ा कम भी मिले ना, तो भाई वो रियल लाइफ में काफी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देगा, जो मुझे नहीं लगता कि आपको शिकायत होने वाली है। फीचर वाइज बात कर लेते हैं तो देखो इस बाइक के अंदर ऑलमोस्ट आज के टाइम में अगर आप नॉर्मल बाइक्स को भी देखते हो, एक 125 सीसी बाइक्स को भी देखोगे ना, तो भाई वो आपको दबा दबा के फीचर्स दे रहे हैं। सो ये तो एक प्रीमियम कैटेगरी की ऑलमोस्ट 200 सीसी की बाइक रहेगी, तो यहाँ पर आपको काफी हद तक ऐसे फीचर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा अच्छे मिलेंगे। ऑल LED सेटअप ऑलमोस्ट कंफर्म है कि आप लोगों को मिलेगा। हाँ, अगर इसमें भी यामाहा R2 में 1 से 2 मॉडल रखता है तो हो सकता है कि यहाँ पर बेस मॉडल में आपको हेलोजन दे दे एंड जो आप लोगों का टॉप मॉडल है उसके अंदर LED दे दे। TFT डिस्प्ले आप लोगों को डेफिनेटली मिलेगी, हैजार्ड लाइट, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड VVA जो है ना भाई इस बाइक के अंदर आएगा, बिकॉज मेन कैरेक्टर R15 के अंदर वो VVA ही है, जिसकी वजह से लोग उस बाइक को पसंद करते हैं। अगर आप नॉर्मल सिटी में चल रहे हो तो माइलेज भी अच्छा दे देता है, अगर आप बाइक को जो हो भगा करके परफॉर्मेंस निकालते हो तो वहां पर आपको परफॉर्मेंस भी अच्छे दे देता है। इसी वजह से जो है यामाहा का ये इंजन जो हो बहुत ज्यादा पॉपुलर है एंड इसी चीज को यूज करते हुए जो है वो अपना R2 का इंजन भी बनाएंगे, ताकि यहाँ पर माइलेज भी अच्छी मिल जाए एंड परफॉर्मेंस अगर किसी बंदे को निकालनी है तो परफॉर्मेंस भी निकाल सके। बाकी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बाइक के अंदर आपको डुअल चैनल ABS, क्विक शिफ्टर, गियर इंडिकेटर, ये सभी चीजें जो हो मिलने वाली है। सो आई डोंट थिंक सो कि भाई फीचर्स के मामले में कोई भी कमी पेशी रहेगी। टायर, ब्रेक एंड सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ देखो थोड़ा सा गेम चेंज हो सकता है। आज के टाइम में अगर आप लोग देखोगे तो जैसे RC है वो 200 सीसी में आती है, तो उसके अंदर क्या है कि 110 सेक्शन का फ्रंट टायर, 150 सेक्शन का रियर टायर। सो काफी लोग एक्सपेक्टेशन में लगे हैं कि यामाहा जो यही चीजें करेगा, बट मुझे यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है कि देखो R3 जैसी मशीन्स हैं उसके अंदर आपको 110 और 140 सेक्शन का टायर मिलता है, तो कम ही चांसेस हैं कि R2 के अंदर जो हो 150 सेक्शन का आपको रियर टायर मिले। फ्रंट में 110 सेक्शन का मिलेगा, बट रियर में जो हो 140 सेक्शन का। ब्रेकिंग वाइज भी बात करूँ तो देखो अगर आप जापानीज ब्रांड को देखते हो या आपने यूज करी होगी तो एक चीज आप लोगों ने भी देखी होगी कि भाई इनकी बाइक की ब्रेकिंग ना जो हो थोड़ी सी छोटी होती है नॉर्मल इंडियन बाइक के मैन्युफैक्चर के कंपैरिजन में। लाइक इस बाइक के अंदर अगर आप लोग देखोगे जो R15 आती है उसमें 282 mm की डिस्क आती है, बट अब R2 जो 200 सीसी की हो जाएगी, परफॉर्मेंस ज्यादा निकालेगी, थोड़ा भागेगी ज्यादा, तो उसको ब्रेकिंग बाइट भी जो हो ज्यादा चाहिए। सो यहाँ पर 298 mm तक की जो हो फ्रंट में डिस्क एंड 220 mm की रियर डिस्क देखने को मिलेगी, ताकि सारी चीजों को जो हो यामाहा मैनेज कर सके। बाकी USD सस्पेंशन एंड मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स तो आपको मिलेंगे ही। बाकी ये था पूरा का पूरा वीडियो। देखो मैंने ऑलमोस्ट जितनी डिटेल मेरे को मिली थी अभी तक मैंने आपको सारी बता दी। बाकी भाई 27 अगस्त का इंतजार करो, ज्यादा दिन बचे नहीं है, मुश्किल से मुश्किल 10 से 12 दिन और बचे हैं एंड आप लोगों को बाइक जो हो इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च होती हुई देखने को मिलेगी। बाकी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि भाई आप में से कितने लोग जो है इस बाइक की बुकिंग करा रहे हो एंड कौन कौन जो है इस बाइक को लेने वाला है। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।